अधिक समय तक चलती रही, जबकि वह अंदर आराम से बैठकर दक्ष को देख रहा था। फिर उसकी गाड़ी अंततः रुकी। लॉन्ग सू अपनी गाड़ी से बाहर आया और चारों ओर देखा। वह देख सकता था कि वह स्वर्गीय चट्टान पर पहुंच गया था और आखिरकार मुस्कुराया। उसने दक्ष को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और उसे चट्टान के करीब ले आया। जब वह दक्ष को घसीट रहा था, तो लॉन्ग सू ने देखा कि दक्ष की पलकें थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लगता है कि इस दवा का प्रभाव उतना अच्छा नहीं था जितना उसने बताया था। अभी 5 घंटे भी नहीं हुए हैं और वह पहले ही जागने वाला है, लॉन्ग सू ने खुद से कहा। हाँ, जो भी हो, ये ठीक है, भले ही वह जाग जाए। हम पहले से ही लॉन्ग कबीले से बाहर हैं। कम से कम अब वह अपनी आंखों से देख सकता है कि वह कैसे मर गया। लॉन्ग सू ने हंसते हुए दक्ष को चट्टान के किनारे के करीब लाया। दक्ष ने धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, पहली चीज जो उसने देखी वह लॉन्ग सू का चेहरा था। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने महसूस किया कि कोई उसे धक्का दे रहा है, क्योंकि उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बदल गया है। लॉन्ग सू ने मुस्कुराते हुए दक्ष को स्वर्गीय चट्टान के किनारे पर धकेल दिया। अलविदा छोटे, नरक में अपने पिता को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, लॉन्ग सू ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे वो चिंतित था कि दक्ष उसे सुन नहीं पाएगा। दक्ष ने लॉन्ग सू के हंसते हुए चेहरे को देखा। जब वह नीचे गिरा, उसके दिमाग में एक विचार आया। क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मेरे अपने कबीले के सदस्य मुझे मार रहे हैं। क्या यही इस दुनिया की सच्चाई है? रिश्तों का असली चेहरा, दक्ष ने अपने दिल में सोचा, क्योंकि वह निराश होने लगा था। लॉन्ग सू, अगर मैं इस आपदा से बच गया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, दक्ष चिल्लाया और उसकी निराशा गुस्से में बदल गई। लॉन्ग सू सिर्फ दक्ष का मुंह हिलता हुआ देख सकता था, लेकिन वह सुन नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। वह दक्ष को चट्टान से नीचे गिरते हुए देखने का आनंद ले रहा था और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहीं खड़ा रहा जब तक कि दक्ष आखिरकार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसने गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि वह उसे लॉन्ग मैंसन वापस ले जाए। ड्राइवर ने वहां जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा, लेकिन उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह केवल लॉन्ग सू के प्रति वफादार था। फिर उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जब लॉन्ग सू लॉन्ग मैंशन की ओर वापस जा रहा था, दक्ष अभी भी गिर रहा था। 5 मिनट से ज्यादा गिरने के बाद दक्ष शांत हो गया था। इस गति से और जिस ऊंचाई से वह गिरा था, उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह इस झटके से बच भी पाएगा। उसने पहले ही सोच लिया था कि उसके लिए जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। अंत में वो स्वर्गीय चट्टान को ढंकने वाले कोहरे के नीचे गिर गया। जब उसने नीचे देखा तो उसे स्वर्गीय चट्टान का अंत दिखाई दे रहा था। उसके ठीक नीचे तल पर एक झील थी। झील में पानी लग रहा था, लेकिन साथ ही ये पानी से अलग दिख रही थी। हालांकि पानी सामान्य पानी की तरह ही पारदर्शी दिख रहा था, लेकिन इसका रंग थोड़ा हरा था। राहत महसूस करने के बजाय वह और भी चिंतित हो गया। दक्ष को एहसास हुआ कि अगर वह इतनी ऊंचाई से गिर गया, भले ही वह पानी के शरीर में गिर गया, तो वह निश्चित रूप से कुचलकर मर जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसी तरह गिरता रहा तो निश्चित रूप से इस झील में गिर जाऊंगा और भारी झटके के कारण मर जाऊंगा। वह चमत्कार होने के लिए प्रार्थना करने लगा कि वह इस प्रभाव से बच जाए। जैसे ही वह झील से 5 मीटर ऊपर पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह झील में गिर गया, लेकिन अजीब बात यह है कि जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, कोई ठोस प्रभाव नहीं हुआ। दक्ष को लगा कि वह पानी में गिरा ही नहीं है। जब उसे एहसास हुआ कि वह पानी में है, तो वह झील की सतह की ओर ऊपर की ओर तैरने लगा। वो बहुत खुश था कि उसने धरती पर तैरना सीखा। असली दक्ष को तैरना नहीं आता था। अगर उसे भी नहीं आता तो वह यहीं और अभी डूब जाता। दक्ष झील के किनारे की ओर तैरने लगा। कुछ मिनट तैरने के बाद वह किनारे पर पहुंचा और पानी से बाहर आ गया। पानी से बाहर निकलने के बाद वह जमीन पर लेट गया। क्या अजीब झील है, टक्कर इतनी हल्की क्यों थी? दक्ष ने सोचा।
वो कुछ देर बाद उठ बैठा और झील को देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद भी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। ये बहुत सामान्य लग रहा है। मैंने कभी भी स्वर्गीय चट्टान के निचले हिस्से के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। दक्ष ने अपने आस पास की चीजों को देखते हुए सोचा, और जो कुछ उसने देखा उससे वह जरा भी हैरान नहीं हुआ। जहां तक उसकी नजर जा सकती थी वहां सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, और वह ये भी नहीं देख पा रहा था कि पेड़ों के दूसरी तरफ क्या है। उसने बस यह मान लिया था कि वहां और भी पेड़ होंगे। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय चट्टान के नीचे केवल ये झील और जंगल है। ये बहुत निराशाजनक है कि वहां कुछ भी दिलचस्प नहीं है, दक्ष ने खुद से कहा। कुछ सेकंड तक इधर उधर देखने के बाद और किसी का कोई निशान न पाकर उसने अपने सारे गीले कपड़े उतार दिए और उन्हें सूखने के लिए एक पत्थर पर रख दिया। फिर वह खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। कुछ मिनट चलने के बाद उसे आखिरकार एक फल का पेड़ मिला। फल सेब जैसे दिख रहे थे, लेकिन सुनहरे रंग के थे। दक्ष ने इस तरह के फल कभी नहीं देखे थे और न ही इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए वह उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये फल जहरीले हैं। मुझे शायद और अधिक देखना चाहिए। शायद मैं खाने के लिए कुछ और ढूंढ सकूं जो इतना डरावना न हो, दक्ष ने सोचा, और उसने अपना भ्रमण जारी रखा। दक्ष जब आम फलों वाले पेड़ों की तलाश कर रहा था तो उसे एक खूबसूरत अंगूठी मिली जिसने उसका ध्यान खींचा। यह अंगूठी पुरानी और प्राचीन लग रही थी और इस पर कुछ अजीबोगरीब पैटर्न थे। दक्ष ने अंगूठी उठाई और उसे ध्यान से देखा। कुछ प्राचीन पैटर्न के अलावा, जिन्हें वह पहचान नहीं पाया, उसे इस पर और कुछ नहीं मिला। यहाँ अंगूठी क्यों है? ये बहुत पुरानी और महंगी लग रही है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, दक्ष ने अंगूठी को ध्यान से देखते हुए पूछा। दक्ष को अपनी विरासत में मिली यादों से पता था कि इस दुनिया में कुछ खास रिंग हैं जिन्हें स्टोरेज रिंग कहा जाता है। रिंग का इस्तेमाल करके उनमें कई तरह की चीजें रखी जा सकती हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये भी उन्हीं रिंग में से एक है। दक्ष ने अपनी क्यूई को रिंग। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। के अंदर भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दक्ष ने स्टोरेज रिंग और उनके इस्तेमाल के तरीके के बारे में पढ़ा था। स्टोरेज रिंग को खोलने या उसमें कुछ डालने के लिए अक्सर किसी को अपनी क्यूई को उसके अंदर भेजना पड़ता था, लेकिन जब उसने अपनी क्यूई को रिंग के अंदर भेजा तो कुछ नहीं हुआ। दक्ष ने निराशा भरे चेहरे के साथ सोचा, यह अंगूठी शायद स्टोरेज वाली अंगूठी नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छी लग रही है। फिर भी उसने अंगूठी पहनने का फैसला किया। उसने अंगूठी अपनी दाहिनी मध्यमा उंगली में पहनने का फैसला किया। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, उसे अपने अंदर एक सनसनी महसूस हुई जो उसे अंगूठी से जोड़ रही थी। वह भंडारण वलियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी भी साधक और उसके भंडारण वलियों के बीच किसी मानसिक संबंध के बारे में कुछ नहीं पढ़ा या सुना था। इस बार उसने बिना किसी क्यूई का उपयोग किए अंगूठी में एक विचार भेजने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह इसके अंदर के स्थान तक पहुंचने में सक्षम हो गया। उसने महसूस किया कि यह अंगूठी वास्तव में एक भंडारण अंगूठी थी, लेकिन यह इस दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले सिद्धांतों से अलग सिद्धांत पर काम करती थी। दक्ष को आश्चर्य हुआ जब उसने इसके अंदर की जगह देखी। यह उन चीजों से भरा हुआ था जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था या कभी इस दुनिया में मौजूद होने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने जिस सबसे महंगी स्टोरेज रिंग के बारे में सुना था, उसके बारे में कहा जाता था कि उसका स्टोरेज एरिया कुछ 100 मीटर का है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस रिंग के अंदर कुछ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा स्टोरेज एरिया उपलब्ध था। दक्ष ने ये भी देखा कि रिंग के अंदर पहले से ही कुछ था। जैसे ही दक्ष ने इस स्टोरेज रिंग में रखी चीजों को देखा, वह हैरान रह गया। इस रिंग में मौजूद विशाल जगह के अंदर केवल कुछ ही चीजें दिख रही थी, जिससे ये लगभग खाली लग रहा था। दक्ष ने इस अंगूठी के अंदर जो पहली चीज देखी, वह एक सुंदर और पारदर्शी क्रिस्टल हार था।
यह इतना चमकदार और सुंदर लग रहा था कि दक्ष इसे बहुत देर तक देखता रहा। उसने इसे अपनी स्टोरेज रिंग से निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। वो इसकी चिकनाई और बनावट को महसूस कर सकता था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने इस क्रिस्टल हार को अपने गले में पहनने का फैसला किया। दूसरी चीज जो दक्ष ने रिंग के अंदर देखी वो था एक अजीब सा अंडा। उसने इतना अजीब अंडा पहले कभी नहीं देखा था। यह उसकी पिछली दुनिया के फुटबॉल के आकार का लग रहा था। दक्ष ने इस अंडे को स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला और इसका अध्ययन करने की कोशिश की। एकमात्र विशेष बात जो इसे अजीब बना रही थी वह थी इसके खोल पर मौजूद अजीब प्राचीन अक्षर जो इसे और भी अधिक आकर्षक बना रहे थे। दक्ष ने अपनी उंगलियों के माध्यम से अपनी कुछ क्यूई उस तक भेजने की कोशिश की, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि इस अंडे ने उसकी सारी क्यूई को एक भूखे भेड़िए की तरह सोख लिया था जिसे लंबे समय से खाना नहीं मिला हो। इस अंडे में थोड़ी और क्यूई भेजने के बाद उसने क्यूई भेजना बंद करने का फैसला किया क्योंकि उसने देखा कि उसकी क्यूई कम होने लगी थी। जब उसने इस अंडे में अपनी क्यूई भेजना बंद कर दिया तो उसने देखा कि अंडे में कोई बदलाव नहीं हुआ था और अंदर कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। दक्ष ने फैसला किया कि वह इस अंडे को हर दिन थोड़ा क्यूई खिलाएगा और हो सकता है कि यह अंडा बाद में फूट जाए। वो इस अंडे में मौजूद जानवर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दुनिया बहुत विशाल थी और साधकों के अलावा इस दुनिया में कई और प्राणी भी थे जिनके बारे में लॉन्ग चेन को पता नहीं था। इन जीवों में जानवर और दरिंदे भी शामिल थे। हालांकि जानवरों में जानवरों समान ही समानताएं थी, लेकिन वे अलग अलग थे क्योंकि वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जानवरों की अपनी रैंकिंग होती थी। सबसे कमजोर जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता था। हालांकि वे जानवरों में सबसे कमजोर थे, फिर भी उनमें मानव जाति के बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ के समान ताकत थी। जंगली जानवरों को भी चरणों में विभाजित किया गया था। सबसे कमजोर जंगली जानवर पहले चरण का जंगली जानवर था, जबकि सबसे मजबूत 10वें चरण का था। ये भी इस दुनिया में आम ज्ञान का एक हिस्सा था कि एक जानवर आमतौर पर हमेशा समान स्तर की साधना पर सामान्य मानव साधक से ज्यादा मजबूत होता था। अधिक शक्तिशाली जानवरों को आत्मा जानवर कहा जाता था और भी अधिक शक्तिशाली जानवरों को स्वर्ण जानवर, सांसारिक जानवर, आकाशीय जानवर और स्वर्गीय जानवर कहा जाता था। उनका वर्गीकरण अधिकतर मनुष्यों की रैंकिंग के समान था। यह वो शक्ति प्रणाली थी जिसे मनुष्यों ने तय किया था। इसका उद्देश्य जानवरों को उनकी साधना के आधार पर वर्गीकृत करना आसान बनाना था। जानवरों की भी अलग अलग रक्त रेखाएं होती थीं। जानवरों को उनकी रक्त रेखाओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता था, जबकि सबसे कमजोर जानवरों की रक्त रेखा को सामान्य रक्त रेखा कहा जाता था, जबकि मजबूत जानवरों को राजा ग्रेड, सम्राट ग्रेड, संत ग्रेड और अंत में भगवान ग्रेड रक्त रेखाएं कहा जाता था। संत श्रेणी की रक्त रेखा वाले जानवर इस दुनिया में केवल एक किंवदंती थे। भगवान श्रेणी की रक्त रेखा की तो बात ही छोड़िए, जिसे केवल एक मिथक कहा जाता था। रक्त रेखाएं जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, क्योंकि ये उनकी खेती और ताकत की क्षमता का वर्णन करती थी। कभी कभी एक राजा ग्रेड रक्तरेखा राक्षसी जानवर एक समान खेती के स्तर पर एक सामान्य रक्तरेखा आत्मा जानवर की तुलना में अधिक मजबूत होता था। उनके पास खेती की गति भी अधिक थी और उच्च लोकों तक पहुंचने में उन्हें आसानी होती थी। यह मजबूत रक्तरेखाओं के लिए भी समान था, जिनकी क्षमता और भी बेहतर थी। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि इस अंडे में कौन सा जानवर है। अगर है तो वो उस पल के बारे में सोचकर उत्साहित था जब ये फूटेगा और वो उस जानवर को देख सकेगा जो अंदर था। इन दो चीजों के अलावा उसे इतनी बड़ी जगह में और कुछ नहीं मिला। उसने अंडे को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रखने का फैसला किया और फिर से खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने वापस जाने का फैसला किया। वापस लौटते समय वह उसी पेड़ के पास से गुजरा जिसमें सुनहरे फल लगे थे। इस बार उसने वापस लौटते समय उन्हें उठाकर अपने भंडारण रिंग में रखने का फैसला किया। लॉन्ग चेन झील पर पहुंचा। ये बेहतर है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि उसके कपड़े पहले ही सूख चुके थे।
उसे इस जंगल में लंबे समय तक नंगा रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने कपड़े वापस पहनने का फैसला किया। कपड़े पहनने के बाद वह एक पत्थर पर बैठ गया और ऊपर की ओर देखने लगा कि वह बाहर कैसे निकल सकता है। दुर्भाग्य से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जब दक्ष ऊपर की ओर देख रहा था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके हार में मौजूद पारदर्शी क्रिस्टल बहुत धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदलने लगा था। अंततः रात हो गई और दक्ष को इतनी भूख लगी कि वह अपने भंडारण रिंग से एक सुनहरा फल निकाले बिना न रह सका। भाड़ में जाए, मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहूंगा। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। भूख से तड़पने और फिर भी इसे खाने से बेहतर है कि अभी जोखिम उठा लिया जाए। मैं इसे खाने का जोखिम उठाऊंगा, दक्ष ने फल को घूरते हुए कहा। उसने जोखिम उठाने का निर्णय किया क्योंकि उसने सोचा कि भूख से मरने की अपेक्षा जहर से मरना बेहतर होगा। जैसे ही उसने फल का पहला निवाला खाया, दक्ष को लगा कि उसकी सारी थकान दूर हो गई है, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। ये फल बहुत ही अद्भुत है। एक ही निवाला खाकर मैं पहले से ही बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ और ये काफी स्वादिष्ट भी है, दक्ष ने कहा और उसने एक और निवाला खाया और धीरे धीरे खुशी खुशी इस फल को खा गया। हालांकि उसे ये फल खाना पसंद था, लेकिन उसने आज रात सिर्फ एक ही खाने का फैसला किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। खाने के बाद दक्ष ने साधना शुरू कर दी और उसकी साधना की गति पहले जैसी ही तेज हो गई। उसने सोचा कि वह जल्द ही अगले क्षेत्र में पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी साधना समाप्त की और सोने का फैसला किया। उसने जमीन पर कुछ पेड़ के पत्ते बिछाए और उन पर सो गया। जब दक्ष स्वर्गीय चट्टान के नीचे फंसा हुआ था, तब उसका कबीला उसे पागलों की तरह खोज रहा था। जब पल्लवी दक्ष को खाना देने उसके कमरे में गई, तो उसने पाया कि उसका कमरा खाली था। उसे लगा कि शायद वह फिर से खेलने के लिए बाहर चला गया है, लेकिन शाम होने के बाद भी उसका बेटा वापस नहीं आया। वह चिंतित होने लगी। उसने उसे हर जगह खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कम से कम उसने तेज प्रताप को इस बारे में बताने का फैसला किया। तेज प्रताप साधना कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दक्ष के लापता होने के बारे में सुना, उसने तुरंत अपनी साधना रोक दी और दक्ष की खोज करने के लिए कबीले भर में आदेश जारी कर दिया। कुछ देर की खोजबीन के बाद उन्हें कुछ सुराग मिले। उन्हें पता चला कि कुछ लोगों ने उसे लाइब्रेरी के अंदर देखा था, लेकिन उसके जाने के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। हर कोई दक्ष की तलाश में लग गया, जिसमें आयशा भी शामिल थी, जो वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी। यहाँ तक कि लॉन्ग सू भी दक्ष की तलाश में लग गया और वह अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से हंस रहा था। लॉन्ग कबीले की हवेली के हर कोने की तलाशी लेने और यहाँ तक कि सभी के कमरे में तलाशी लेने के बाद भी उन्हें दक्ष कहीं नहीं मिला। तेज प्रताप के आंगन के अंदर लॉन्ग कबीले का हर महत्वपूर्ण सदस्य दक्ष को खोजने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहा था। तेज प्रताप गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था, जबकि पल्लवी अपने बच्चे के लिए चिंतित होकर एक कोने में रो रही थी। जब दक्ष स्वर्गीय चट्टान के तल पर एक खूबसूरत झील के पास गहरी नींद में सो रहा था, तो उस खूबसूरत पारदर्शी क्रिस्टल हार में एक अजीब घटना घट रही थी, जो उसे इस प्राचीन भंडारण अंगूठी से मिली थी। वह पारदर्शी क्रिस्टल पूरी तरह से बैंगनी हो गया था, जैसे कि वो स्वर्ग की बैंगनी गड़गड़ाहट हो। जैसे ही यह क्रिस्टल बैंगनी रंग का हुआ, ये क्रिस्टलीकृत रूप से तरल रूप में बदल गया। इसने रक्त की एक बूंद का आकार ले लिया, लेकिन यह एक सामान्य मानव रक्त की बूंद से अलग था। ये पूरी तरह से बैंगनी रक्त की बूंद थी, जो असाधारण ऊर्जा से स्पंदित थी। ऐसा लग रहा था कि इस रक्त की बूंद में अपार शक्ति है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बदल सकती है। ऐसा भी लग रहा था कि इसमें एक अजीब शक्ति है, जो उस प्राचीन अंगूठी से गूंज रही थी। अफसोस की बात है कि कोई भी इसे नहीं देख पाया, क्योंकि वहां केवल दक्ष ही था और वह अभी भी जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि अगर यहाँ कोई और भी होता और खुद इसे होते हुए देख पाता, तो भी वे यह नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। अपना आकार पूरी तरह बदलने के बाद ये बैंगनी रक्त की बूंद अचानक चलने लगी और दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गई।
उसके दिल के अंदर चली गई और धीरे धीरे दक्ष के साथ एकीकृत हो गई। ये प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चली। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद दक्ष के शरीर में थोड़ा बदलाव आया। उसके शरीर का मूल रक्त बैंगनी रंग में बदलने लगा था। हालांकि यह आणविक स्तर पर बहुत कम गति से हो रहा था, लेकिन अगर यह बदलता रहा तो उसके रक्त की हर बूंद बदल जाएगी। ऐसा होने में शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन उसका सारा रक्त अंततः बैंगनी हो जाएगा। अगर दक्ष को तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। पता होता कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है तो उसे समझ नहीं आता कि जो हो रहा है उसे देखकर आश्चर्यचकित होना चाहिए या उससे डरना चाहिए। हालांकि दक्ष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी सो रहा था। उस रात बैंगनी रक्त की बूंद लॉन्ग चेन के शरीर में प्रवेश कर गई। लॉन्ग चेन ने कुछ दिलचस्प सपना देखा। दक्ष के सपनों में एक खूबसूरत आदमी था जिसके लंबे ज्वलंत लाल बाल और सुनहरी आंखें एक कुर्सी पर बैठी थी। इस आदमी का चेहरा बहुत सुंदर था, जो उसके पास मौजूद राक्षसी आकर्षण के साथ असाधारण लग रहा था। यह व्यक्ति केवल 25-30 साल का लग रहा था और उसने एक बहुत ही शानदार रक्त लाल लबादा पहना हुआ था। हालांकि दक्ष को इस आदमी में थोड़ी सी भी साधना का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में एक मजबूत अस्तित्व था और ऐसा व्यक्ति जिसके संपर्क में आने के लिए दक्ष योग्य भी नहीं था। जब दक्ष उत्सुकता से इस आदमी को देख रहा था तो लाल वस्त्र पहने यह आदमी एक किताब में कुछ लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अजीब बात यह थी कि वह किताब के अंदर लिखने के लिए स्याही का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह इस पुस्तक को लिखने के लिए अपनी QE का उपयोग कर रहा था और उसकी QE ऐसी दिख रही थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये बहुत सघन और शक्तिशाली थी। इसकी शुद्धता ऐसी नहीं थी जैसी दक्ष ने पहले कभी देखी थी। वो महसूस कर सकता था कि लिखने के लिए इस्तेमाल की गई QE की यह नगण्य मात्रा उसके दादा के सबसे शक्तिशाली हमलों में इस्तेमाल की गई QE की मात्रा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसी तरह शुई के राजा के हमलों में निहित QE तुलना करने के लिए बहुत कमजोर थी। दक्ष ये जानता था क्योंकि उसने एक बार अपने दादा को शुई के सम्राट के साथ युद्ध करते देखा था। हालांकि यह एक दोस्ताना मुकाबला था, लेकिन उन दोनों ने अपनी सारी ताकत लगा दी और अंत में दक्ष के दादा हार गए। उस समय दक्ष उनकी ताकत देखकर हैरान था, लेकिन अभी उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे लगा कि इस आदमी की तुलना शुई के सम्राट से करना उसके सामने खड़े ताकतवर व्यक्ति का अपमान होगा। दक्ष ने सोचा कि इस व्यक्ति के सामने उसके राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति सम्राट भी एक चींटी के समान होगा। दक्ष कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में इतना ताकतवर होगा। जब दक्ष इसके बारे में सोच रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह एक सपने के अंदर था, क्योंकि वह खुद को स्वर्गीय चट्टान के नीचे झील के पास याद कर सकता था और अब अचानक वह यहाँ था। दक्ष उस आदमी की तरफ बढ़ता रहा जब तक कि वह उसके ठीक सामने खड़ा नहीं हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी तरफ जरा भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख ही नहीं पा रहा था। दक्ष ने उससे बात करने की कोशिश की और उस आदमी की आंखों के सामने हाथ हिलाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसके अनुमान की पुष्टि हुई कि यह सब सिर्फ एक सपना था। इसके बजाय यह आदमी सिर्फ लिखने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद लाल लबादा पहने इस आदमी ने लिखना बंद कर दिया और अपनी किताब बंद कर दी। वह चेहरे पर सोच विचार के भाव के साथ कुछ देर तक किताब को देखता रहा और जैसे ही वह उठने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दक्ष ने देखा कि लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने किताब को पास की मेज पर रख दिया और फिर वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, दक्ष बाहर खड़े व्यक्ति को देख पाया। उसने देखा कि वहां एक जवान लड़की खड़ी थी। लड़की की उम्र 20 के आसपास लग रही थी। हालांकि दक्ष को लगा कि यह लड़की भी बहुत मजबूत है, लेकिन यह उस आदमी के स्तर की नहीं थी। जिस तरह से उसने उसे देखा और उस महिला के हाव भाव से
दक्ष को अंदाजा हो गया कि वो इस आदमी की नौकरानी है। लड़की ने लाल वस्त्र पहने आदमी को एक पत्र दिया। ये पत्र पाकर लाल वस्त्र पहने आदमी ने लड़की से कुछ कहा और वह चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि दक्ष ने ये किताब पढ़ी। वो आश्चर्यचकित हो गया। किताब पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसमें एक साधना तकनीक लिखी हुई थी। दक्ष को लगा कि उसमें कुछ खास बात है। हालांकि मैं लॉन्ग कबीले में पढ़ी गई साधना तकनीकों के अलावा अन्य साधना तकनीकों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि यह हमारे कबीले की साधना तकनीक की तुलना में बहुत असाधारण है, दक्ष ने खुद से कहा। हालांकि कवर पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन दक्ष ने कुछ मिनट पहले ही अपने सामने लाल वस्त्र पहने इस व्यक्ति को इस किताब के अंदर लिखते हुए देखा था। वह समझ गया कि इस लाल वस्त्र वाले व्यक्ति ने ये तकनीक बनाई है। उसे यकीन नहीं था कि क्या ये कोई साधना तकनीक थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। इसे इस व्यक्ति ने साधना करके लिखने का फैसला किया था, या फिर यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अभी बनाया था। अगर दूसरा मामला सच था तो यह व्यक्ति वास्तव में एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि वो अपनी खुद की साधना तकनीक बना रहा था। यह आदमी वाकई अद्भुत है जो ऐसी साधना तकनीक लिख सकता है। क्या उसने बस इस तकनीक के बारे में सोचा और इसे लिख दिया, या वह हमेशा इस अद्भुत तकनीक से साधना करता था और उसने किसी के लिए इसकी एक प्रति बनाने का फैसला किया, दक्ष ने अपने मन में सोचा। जो भी हो, चूंकि यह सिर्फ एक सपना है, इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये सीखने को मिला। मुझे इस अवसर के लिए उनका आभारी होना चाहिए। ये बहुत बुरा है कि यह सिर्फ एक सपना है और मैं उनसे बातचीत नहीं कर सकता और व्यक्तिगत रूप से उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, दक्ष ने खुद से कहा। दक्ष वहीं खड़ा होकर इस विधि को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस साधना पद्धति में साधना के स्तर समान थे, लेकिन दक्ष को लगा कि यह पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण था। दक्ष को यह नहीं पता था कि इस तकनीक को क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इस पर कहीं भी कोई नाम नहीं लिखा था। इसलिए उसने बाद में इस बारे में सोचने और इसका नाम रखने का निर्णय लिया। चूंकि इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे नामहीन साधना तकनीक कहूंगा, और बाद में जब मुझे कोई नाम सूझेगा तब इसका नाम बताऊंगा, दक्ष ने किताब को देखते हुए सोचा। दक्ष ने इस साधना तकनीक का परीक्षण करने का फैसला किया। वह वहीं बैठ गया और इस अनाम साधना तकनीक में वर्णित विधि के अनुसार ची को हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया और साधना शुरू की, उसे पता चला कि हवा से चारों ओर की सारी क्यूई उसके शरीर में इतनी तेज गति से प्रवेश कर रही थी जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर वह अनुमान लगाए तो उसे शायद लगेगा कि यह उसकी पिछली साधना गति से 100 गुना ज्यादा तेज थी। जबकि दक्ष अपने सपने में साधना कर रहा था, वास्तविक दुनिया में उसका शरीर लालच से अविश्वसनीय गति से हवा से आसपास की सभी क्यूई को चूस रहा था। इसके अलावा उसके रक्त के लाल से बैंगनी रंग में रूपांतरण की गति में भी मामूली वृद्धि हुई, लेकिन यह नगण्य थी और उसके रक्त को पूरी तरह से बैंगनी रंग में रूपांतरित होने में काफी समय लगेगा। अपने सपने में दक्ष अभी भी नामहीन साधना तकनीक के अनुसार साधना कर रहा था। दक्ष पहले से ही लंबे समय से शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था और अब वह साधना की गति में इस वृद्धि का लाभ उठाकर एक ही बार में आत्मा स्थापना चरण तक पहुंचना चाहता था। उन्होंने अपना ध्यान साधना पर केंद्रित रखा और इस साधना तकनीक में बताए गए हर चरण का पालन किया। आस पास की क्यूई उनके शरीर के अंदर प्रवेश करती रही और उन विशिष्ट स्थानों पर चलती रही जिन्हें दक्ष ने नामहीन साधना तकनीक के अनुसार निर्देशित किया था। कुछ समय तक साधना करने के बाद उसके शरीर के अंदर एक छोटा सा आत्मा बीज आकार लेने लगा। ये धीरे धीरे बड़ा और घना होता गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई अवरोध टूट गया है और उसके डेंटियन में एक पूर्ण आत्मा बीज अस्तित्व में आ गया है। दक्ष को उस पल पता चल गया कि उसने अवरोध तोड़ दिया है।
उसने मुस्कुराया और अपनी आंखें खोली। आखिर